दोस्तों, मैं आज आपको गायत्री मंत्र और गायत्री साधना से जिन साधकों के जीवन में चमत्कार हुए हैं, ऐसी सत्य घटना उन्हीं के द्वारा कही गई बातें बताने जा रहा हूँ। उनके जीवन में गायत्री मंत्र से क्या चमत्कार हुए। इन्होंने गायत्री का आग्नेयास्त्र का प्रयोग किया था, जिनके अनुभव मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यह गायत्री का आग्नेयास्त्र प्रयोग बहुत ही ज़बरदस्त है, पर बिना जानकारी के इसका प्रयोग करने पर भारी हानि हो सकती है, इसलिए जानकारी होने पर ही इसका प्रयोग करना चाहिए। गायत्री उपासकों में स्वामी योगानंद का नाम बहुत ही श्रद्धा के साथ लेने में आता है। गायत्री उपासना में उनकी बहुत श्रद्धा थी। माँ की कृपा से अनेक सिद्धियाँ भी उनको प्राप्त हुई थी। जीवन भर उन्होंने गायत्री उपासना का प्रचार और प्रसार किया। वे स्वयं की भौतिक और आध्यात्मिक सफलता का कारण गायत्री उपासना को बताते थे। उनका कहना है कि जगत जननी ने सदा ही मेरा मार्गदर्शन किया है और विकट परिस्थितियों में रक्षा भी की है। उन्हीं की एक रोमांचक घटना मैं बताने जा रहा हूँ, जिसमें गायत्री मंत्र का चमत्कार देखने में आया। परम तत्व की जिज्ञासा और आत्म साक्षात्कार की अभिलाषा से प्रेरित होकर मैंने भोगों का मार्ग छोड़ा और त्याग को अपनाया। संन्यास लेकर साधना का मार्ग और गायत्री महामंत्र की शोध में अनेक तीर्थ क्षेत्रों में घूमता रहा। हिमालय के प्रदेश में भी घूमा और कितने ही महात्माओं की लंगोटी भी धोई, फिर भी परम शांति मिली नहीं। जिसने जो बताया वो सब किया। अनेक प्रकार की साधनाओं, अभ्यास, जप, प्राणायाम, पाठ वगैरह करता रहा, परंतु किसी भी प्रकार से आत्मा में प्रकाश का दर्शन हुआ नहीं। यहीं भ्रमण करते करते एक यात्री के साथ मुलाकात हुई। उसके द्वारा भी अखंड ज्योति पत्रिका और साहित्य की प्रशंसा सुनी। ये पुस्तकें भी अनायास ही मिल गई। मैंने सब पढ़ा। पढ़ते पढ़ते ऐसा प्रत्यक्ष अनुभव होता है कि इन पुस्तकों को कोई अनुभवी साधक द्वारा लिखने में आया है। मेरी आत्मा ने पुस्तकों को ही गुरु मान लिया और बताई हुई विधि के अनुसार गायत्री उपासना आरंभ कर दी। साधना की पहली अनुभूति ऐसी हुई कि मुझे बार बार हैरान करती मेरे मन में छुपी हुई चिर संचित वासनाएं और दुर्भावनाएं दूर हो गई। दिन ब दिन चित्त में शांति, स्थिरता और सात्विकता बढ़ने लगी। मेरा शरीर, जो कि अधिकतर अस्वस्थ रहता था, वो बिना औषधि के स्वस्थ हो गया। मुझे ऐसा लगता है कि गायत्री माता मेरी रक्षा करने के लिए हमेशा उपस्थित रहते हैं और मेरे अंदर कोई देवी शक्ति बढ़ रही है। एक बार बहुत आश्चर्यजनक उनके साथ हुई। भ्रमण करते करते एक बार बेहरा नाम में गांव में पहुंच गए। इस गांव के लोगों ने प्रोत्साहन देकर गायत्री हवन कराया। उस गांव में विधर्मियों की संख्या बहुत थी। उनके स्वयं के संकुचित दृष्टिकोण के कारण उन लोगों ने हवन में ईंटों को फेंका और अनेक प्रकार के विघ्न उपस्थित किए। उन्होंने उनका विरोध किया तो वे लोग मारने के लिए तैयार हो गए। वे वहाँ बहुत दिनों तक रुके। तब उन लोगों ने प्रतिदिन कोई न कोई दुष्टता उनके लिए तैयार रखते थे। एक दिन तो उन्होंने रात को उनके एकांत स्थान पर हमला करके उनको मारने का षड्यंत्र रचा। जब रात को वे सोए हुए थे, तब माँ गायत्री सामने ही खड़ी थी। उन्होंने उनका हाथ पकड़कर उठाया और कहा, देखो, तुमको मारने के लिए दुष्टों का समूह खड़ा है। वो खड़े हुए हैं और देखा कि थोड़े ही दूर बहुत से लोग हथियारों को लेकर उनको मारने के लिए आ रहे थे। उन्होंने कहा, अब मैं क्या करूं? अब उन्होंने गायत्री मंत्र के आग्नेयास्त्र का
प्रयोग किया। उन्होंने इस विद्या का अभ्यास तो किया था, पर इसका प्रयोग पहली बार कर रहे थे। उन अत्याचारियों पर उन्होंने मंत्र का प्रहार किया। उससे उन लोगों के शरीर जलने लगे। उनकी चीखों से सभी लोग जल गए। ये लोग कह रहे थे, हम जल रहे हैं, हमारे प्राण बचाओ। उनके बोलने पर उनकी बात का किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था, कारण कि वहाँ पर कोई आग दिखाई नहीं दे रही थी। लोगों ने उनको पागल समझकर उनके बालों को पकड़ा। तभी सही में उनको लगा कि उन्होंने कोई अग्नि का स्पर्श किया है। जो लोग पकड़ने के लिए आगे बढ़े थे वे दूर हट गए। ये एक आश्चर्यजनक घटना थी। पूरा गांव एकत्रित हो गया। पूछने पर आक्रमणकारियों ने बताया कि हम स्वामी जी को मारने के लिए आए थे, उससे ही यह पीड़ा होने लगी है। सभी लोग स्वामी जी के पास गए। उन्होंने शांति पाठ किया। उसके बाद ही उनके शरीर में जलन मिटी। स्वामी जी की ऐसी चमत्कारी शक्ति का प्रचार हो गया और लोग उनके पास से लाभ उठाने के लिए उनके पास भेंट सौगात लेकर आने लगे। स्वामी जी ने सोचा, ये सब मेरी साधना में विघ्न उपस्थित करेंगे, इसलिए वहाँ से दूसरे दिन ही प्रयाण किया। स्वामी जी ने मंत्र का प्रयोग अच्छी तरह से जानकारी नहीं होने के कारण इस प्रयोग से स्वामी जी के हाथ में भी छाले पड़ गए, जो 15 दिन बाद ठीक हुए। उस दिन से स्वामी जी की गायत्री पर से श्रद्धा अधिक दृढ़ हो गई। वे निरंतर गायत्री साधना में लगे रहते थे। उनकी सलाह से गायत्री उपासना करके कितने ही लोगों ने लाभ प्राप्त किया। एक दूसरी घटना है जो अपना अनुभव बता रही हैं। श्रीमती सोमवती प्राशर नवरंग की थी। वो बताती हैं कि उनकी मासी का विवाह 12 वर्ष की उम्र में हुआ था। 1 वर्ष सौभाग्यवती रहकर 13 वर्ष की अल्पायु में विधवा हो गई। जब से उनको होश आया, समझदार हुई, तब से धर्म के कार्य में ही जीवन लगा दिया। उनके पिता बहुत धार्मिक थे, गायत्री के बड़े भक्त थे। उन्होंने उनके पुत्र को भी यही शिक्षा दी थी और रामायण का अच्छा अभ्यास कराया। नाना जी उनके वैधत्व से बहुत दुखी रहते थे। दुख के भार को हल्का करने के लिए उनको धर्म की शिक्षा देते थे। थोड़ा बहुत वैदिक ज्ञान भी कराया था। नाना जी अधिक दिन तक जीवित नहीं रहे और उनका स्वर्गवास हो गया। मास्टर जी की धर्म में प्रवृत्ति बचपन से ही ज़्यादा थी। उनके आंगन में तुलसी का चबूतरा था, उसी में शालिग्राम स्थापित किया था। घंटों तक वहाँ बैठकर भजन करते थे। नाना जी ने उनको गायत्री मंत्र दिया, उन्हीं की माला फेरते थे। मासी जी का जन्म का नाम तो राम प्यारी था, लेकिन उनकी भक्ति भावना को देखकर सभी मीरा देवी कहते थे। वे मामा जी के साथ घर में रहती थी, लेकिन उनका सारा आचार व्यवहार साधुओं जैसा था। मिर्च मसाला के बिना वाला भोजन, जमीन पर सोना, सफ़ेद वस्त्र, आभूषण तथा श्रृंगार सामग्री का परित्याग, इस प्रकार के अनेक संयम नियम का वे पालन करती थी। व्रत उपवास तो सदा ही करते रहते थे। सोमवती जी कहती हैं कि मैं जब 6-7 साल की उम्र से जब तक समझदार हुई, तब से मासी जी को घर में रहते देखा है। तब से ही उनको महात्मा के जैसे पूजते देखा है। दोनों मामा जी, दोनों मामी, उनके बालक तथा आस पड़ोस के बालक सभी उनके चरण स्पर्श करते थे। अक्सर कहावत है, घर की मुर्गी दाल बराबर। कहावत सिद्ध भी है। लोग खुद के परिचितों और पास में रहने वाले महात्माओं की कदर नहीं करते हैं। दूसरे देश के अनजान व्यक्ति सामान्य भी हो तो भी गुणवान लगते हैं,
लेकिन मासी जी के विषय में ऐसी बात नहीं थी। उनका सभी लोग आदर करते थे, कारण कि उनकी तपस्या ऐसी थी कि उसका प्रभाव पड़े बिना नहीं रह सकता था। कोई शुभ कार्य को करने से पहले लोग उनका आशीर्वाद लेने आते थे। परीक्षा के दिनों में लड़के उनको चरण स्पर्श करके स्कूल जाते थे। ऋतु स्नान करके सुसंतति के लिए स्त्रियां उनके चरण स्पर्श करने आती थी। कोर्ट केस, रोग मुक्ति तथा अन्य मुश्किलों में दुखी व्यक्ति उनका आशीर्वाद चाहते थे। वैसे तो मासी जी सबको शुभ वचन कहती थी, पर कभी उत्साह में आकर किसी के मस्तक पर हाथ रख दिया तो उसको सफलता अवश्य मिल जाती। ऐसे अनेक प्रमाण मौजूद हैं कि उनके आशीर्वाद चमत्कार की तरह फलदायक साबित हुए और निराशा की स्थिति में आशा प्रकट हुई। मासी जी गायत्री का जप करती थी। वे बताती थीं कि ये सतयुगी मंत्र है। जो मनुष्य गायत्री को भजता है वो सतयुगी हो जाता है। कलयुग का उस पर प्रभाव नहीं पड़ता है। बुरी आदतों को छोड़ने और धर्म में प्रवृत्त कराने वाला ये महामंत्र है। ईश्वर दर्शन करने के लिए ज्ञान नेत्र खोलने वाला ये अंजन है। वे गायत्री की महिमा बताती थी और उसकी साधना करने के लिए उपदेश दिया करती थी। कोई उनके विधवा होने का दुख से सहानुभूति प्रकट करता तो उसको बीच में ही रोककर कहती थी कि ये मेरा दुर्भाग्य नहीं पर सौभाग्य है। बंधन में बनकर मैं ईश्वर की कृपा प्राप्त नहीं कर सकती थी, जो कि गृहस्थ सुख के बदले अनेक गुना आनंददायक है। रात के समय में वे रामायण की कथा कहती थी। दोहा चौपाई बहुत ही मधुर स्वर में तन्मय होकर कहती थी, जिससे सुनने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते थे। तुलसी, काली मिर्च और गंगा जल पीसकर वे एक गोली बनाती थी। वे गोलियों को हर एक रोग में देती थी। इस दवा को लेने बहुत रोगी रोज आते थे और उससे इतना लाभ होता था कि जितना डॉक्टर की कीमती दवा भी काम कर नहीं सकती थी। घर में ही वे नाना जी की पुरानी पुस्तकें पढ़ती थी। उससे उनका धार्मिक ज्ञान इतना बढ़ गया था कि बड़े बड़े महात्मा भी उनके साथ बातचीत करके अचंभित हो जाते थे। मासी जी की आंखें हमेशा नीचे रहती थी। वे किसी के साथ आंख मिलाकर बात नहीं करती थी। शरीर से दुर्बल थी, पर चेहरे पर ऐसा तेज था कि पास जाते ही हर एक का सिर झुक जाता था। 57 वर्ष की उम्र में उनका स्वर्गवास हुआ था। मृत्यु के एक दिन पहले उन्होंने बता दिया था कि कल शाम को 4 बजे मैं चली जाऊंगी। उस दिन सुबह से ही कीर्तन, यज्ञ, गायत्री, जप वगैरह आरंभ हो गए थे। ठीक 4 बजे उन्होंने ओम का उच्चारण करते और बोलते और बात करते प्राण त्याग दिए। मृत्यु के समय में जरा सा भी बीमार नहीं रहे। वे स्वयं स्नान नहीं कर सकी, दूसरों की सहायता से स्नान कराया गया। शव यात्रा में हजारों लोगों की भीड़ थी और कीर्तन करते हुए शमशान में ले गए और विधि पूर्वक अंत्येष्टि संस्कार हुआ था। मासी जी घर में ही तपोवन बनाकर रहती थी। संयम पूर्वक आत्मोद्वार में लगी रहती थी। ऐसी आत्माएं कोई विरले ही होते हैं। गायत्री माता की कृपा से मासी जी ने अखंड ब्रह्मचर्य पालकर मोक्ष के अधिकार बनने का अवसर मिला, वरना कोई इस जमाने में इस तरफ ध्यान कौन देता है। वे विधवा थी। विधवा होना साधारणतः दुर्भाग्य समझने में आता है, परंतु जो किसी को भगवान सुमति दे तो दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल सकता है। मासी जी ने खुद का जीवन इस प्रकार बनाया और
परम गति की अधिकारी हुई। यह उनकी वेदत्व की ही कृपा थी। अगर विधवा न होती तो गृहस्थ के चक्कर में इतना तप उनसे किस प्रकार से हो सकता था। पुण्य प्रयत्न के द्वारा दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं। जय गुरुदेव। जय माँ गायत्री की। जय माँ बगलामुखी की।